पीएम मोदी आज नागपुर में थे और भीम ऐप को अब आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है, यानी अब भीम आधार पे फैसिलिटी हो गई है। नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती पर इसे लॉन्च किया और इसके फायदे भी बताए। अब आप भीम ऐप से सिर्फ पेमेंट ही नहीं कर सकेंगे, बल्कि आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। आप भीम ऐप से कैसे पैसे कमाएंगे, ये खुद पीएम मोदी से सुन लीजिए। इस डिजी धन योजना के तहत हिंदुस्तान के 100 अलग अलग शहरों में कार्यक्रम किए गए। लाखों लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास किया, स्वीकार करने का प्रयास किया और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को इनाम मिले। और आज जिन लोगों को इनाम मिला उसमें से एक सज्जन चेन्नई के, उन्होंने तो घोषणा कर दी कि मुझे जो इनाम मिला है वो मैं गंगा सफाई के लिए समर्पित कर देता हूं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और वैसे भी ये डिजी धन सफाई अभियान ही है, भ्रष्टाचार काले धन के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत बड़ा माजा रखता है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, कम कैश विचार आपको पसंद आए या ना आए, कैशलेस सोसाइटी का सपना आपको अच्छा लगे या ना लगे, नोटों के बिना जिंदगी कैसे गुजरेगी आपके मन में सवाल या निशान हो या ना हो, लेकिन इस देश में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके दिल दिमाग में भ्रष्टाचार के प्रति गुस्सा ना हो। देने वाला भी गुस्सा करता होगा और कभी लेने वाला भी रात को जाकर के सोचता होगा, यार अब मोदी आया है, कहीं फंस जाऊंगा तो क्या होगा। बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आगे बुराई से बचने के लिए एक उत्तम साधन है। जो भी भीम आधार के सहारे आगे बढ़ना मदद करेंगे मेरी, वो एक प्रकार से भ्रष्टाचार और काले धन की लड़ाई लड़ने के सिपाही है मेरे लिए। बहुत बड़ी ताकत है मेरे देश में। और इसलिए मैं इसे निमंत्रित देता हूं नौजवानों को। और इसमें 2 नई चीजें जोड़ी है इस बार। और अभी तो योजना ये है कि वो 14 अक्टूबर तक हम चलाएंगे। आज 14 अप्रैल है। 14 अक्टूबर इसलिए कि 14 अक्टूबर को बाबा साहब आंबेडकर ने दीक्षा ली थी। वो बाबा साहब आंबेडकर का दीक्षा का वो पवित्र अवसर था 14 अक्टूबर। और इसलिए आज 14 अप्रैल से 14 अक्टूबर तक एक विशेष योजना है। आज देखा होगा आपने, अच्छे परिवार के नौजवान भी, उनके दिमाग में भी है कि हम वैकेशन में कुछ न कुछ काम करें और खुद कमाई करें। धनी परिवार के बच्चे भी अपनी पहचान छुपा करके ऐसी जगह पे जाते हैं और ऐसे काम करते हैं, खुद को ट्रेन करना चाहते हैं। जिस सर्कल में वो पैदा हुए वहां वो मौका नहीं मिलता है। वो होटल में जाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, चाय परोसते हैं, इस प्रकार से काम करते हैं। कई पेट्रोल पंप पे जाकर काम करते हैं। एक गर्व से जीने का आज नई पीढ़ी का दिमाग में ये चीजें आ रही है। पहले हम सुनते थे विदेश में नौजवान सब रात को जाकर के 2-2, 3-3 घंटे ऐसी मेहनत का काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, डिकना करते हैं, फलाना करते हैं, उस कमाई करते हैं और फिर पढ़ते रहते हैं। आज हिंदुस्तान में ये चीज आई है, ऐसा नहीं है, हमारा ध्यान नहीं गया है। इस भीम आधार के तहत मैं इस वैकेशन में मैं मेरे देश के नौजवानों को निमंत्रित करता हूं। इसमें एक योजना है रेफरल की। यानी अगर आप किसी को भीम ऐप के संबंध में समझाएंगे, किसी मर्चेंट को समझाएंगे, किसी नागरिक को समझाएंगे, उसके मोबाइल पर भीम ऐप डाउनलोड करवाएंगे और आपकी प्रेरणा से वो 3 ट्रांजैक्शन करेगा। कभी 50 रुपए की चीज खरीदेगा, कभी 30 रुपए की खरीदेगा, कभी 100 रुपए की खरीदेगा।
ये आपके द्वारा अगर हुआ है तो एक अगर आपने व्यक्ति को इसमें जोड़ा तो सरकार की तरफ से आपके खाते में 10 रुपया जमा हो जाएगा। अगर एक दिन में आप 20 लोगों को भी ये कर लें तो शाम को जेब में 200 रुपया आपके खाते में आ जाएगा। अगर वैकेशन के 3 महीना तय कर ले कि रोज 200 रुपया कमाना है, बताइए मेरे नौजवान साथियों, ये कोई मुश्किल काम है क्या आपके लिए? सामने से कुछ लेना देना नहीं, उसको सिर्फ सिखाना है, समझाना है। और जो व्यापारी अपने दुकान पर भीम ऐप को लागू करेगा, कारोबार उससे शुरू करेगा, तो उसको जो उसके मिनिमम जो रैंक होगा उतना करेगा तो उसको 25 रुपया मिलेगा, उसके खाते में 25 रुपया जमा होगा। यानी जिसको आप समझाना है उसको समझा सकते हैं कि देख मुझे तो 10 मिल रहा है लेकिन तेरे को 25 मिलने वाला है। और यह योजना 14 अक्टूबर तक चलेगी। बाबा साहब आंबेडकर का दीक्षा प्राप्त करने वाला दिवस था वो। 6 महीने हमारे पास है। हर नौजवान इस वेकेशन में 10,000 15,000 रुपये आराम से कमा सकता है। और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई जीतने के लिए मेरे सबसे बड़े मददगार बन जाएंगे। और इसलिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि इस योजना में उसकी बारीकी जो लिखित होगी वही फाइनल। मैं समझाने के लिए थोड़ा प्लस माइनस बोल रहा हूं, लेकिन जब आप लिखित पढ़ेंगे तो पक्की योजना आपको समझ आ जाएगी। और मैं चाहता हूं, मैं देश के नौजवानों को चाहता हूं कि अब एग्जाम हो गई है, मोबाइल फोन उठाइए, इस व्यवस्था को समझिए और 20 लोग 25 लोग 30 लोग में लग जाइए। आप शाम को 200-300 रुपया कमा करके घर चले जाएंगे और पूरे वैकेशन में आप करेंगे। अगली साल के आपकी खर्च का, पढ़ाई का पॉकेट खर्च अपने आप निकल जाएगा। कभी गरीब माँ बाप के पास से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रिवॉल्यूशन लाने का प्रयास है। मोदी आज नागपुर में बिल्कुल अलग अंदाज में दिखे। एक तो जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की तो मराठी में बोले, वहां के लोग मोदी मोदी चिल्लाने लगे। धम्मचक्र प्रवर्तनाचे कार्य ज्या दीक्षाभूमीवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरजीने केलं, या भूमीला माझे प्रणाम। काशी हा प्राचीन ज्ञान नगरी आहे। नागपूर बनू शकता का? मंचावर बसलेले सगळे महानुभाव, आज एक साथ, इतनी बड़ी लंबी सूची है, सबके नाम बोल नहीं रहा हूं, काफी लोगों ने बोल दिया, आपको याद रह गए होंगे। एक साथ इतने सारे प्रकल्प आज नागपुर की धरती से देश को समर्पित हो रहे हैं। आवाज ऐकलं का?
वहीं जब मोदी ने अपना भाषण खत्म किया तो जनता को दोनों अंगूठे दिखाए और अलग अंदाज में विदा लिया। आप खुद देख लीजिए। इस कार्यक्रम की रचना के लिए नागपुर को उन्होंने एक यजमान के रूप में उत्तम सेवा की। बहुत बड़ी मात्रा में आप सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चले दोस्तों, बरात मग। NMF न्यूज की रिपोर्ट।